सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। आज हम एक और नया पाठ करेंगे जिसका नाम है त्रिपुरा। इसमें लेखक त्रिपुरा के बारे में बता रहा है। वो त्रिपुरा घूमने गया था तो वहाँ पर उसकी प्रकृति, उसका वातावरण, उसका रहन सहन, वहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, उनका खान पान क्या है, उसके बारे में बताता है। तो शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में त्रिपुरा के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जब लेखक त्रिपुरा पहुंचता है तो वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, वातावरण तथा रहन सहन और आदि को देखकर बहुत प्रभावित होता है। उन्हीं विचारों को इस पाठ में वो उजागर कर रहा है। पाठ इस तरह से शुरू होता है। त्रिपुरा देखने की मेरे मन में कई वर्षों से इच्छा थी। त्रिपुरा राज्य भारत की पूर्वी छोर पर है। मैं कलकत्ता से जहाज द्वारा सीधा अगरतला पहुंचा। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। यह बहुत ही साफ सुथरा नगर है। यहाँ से बेलोनियों के लिए प्रस्थान किया। अगरतला में बेलोनियों की दूरी 112 किलोमीटर है। सारा मार्ग सुंदर लताओं और हरे भरे वृक्षों से भरा हुआ है। रास्ते में जंगल और छोटे बड़े पहाड़ हैं। मैं सोच रहा था कि मार्ग सुनसान और निर्जन होगा, किंतु मेरा अनुमान बिल्कुल गलत निकला। मार्ग में छोटे छोटे कस्बे, बाजार, कई गांव मिले जिनमें जगमगाती हुई बत्तियां और चहल पहल थी। प्रकृति की सुंदरता और फूलों की महक, बाजारों की चहल पहल मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। भाषा और रहन सहन अलग अलग होते हुए भी मुझे अपनापन अनुभव हो रहा था। भारत में मिलने से पहले त्रिपुरा एक अलग रियासत था, यानी कि अलग था, वो अलग जिला बना हुआ। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नदी, पहाड़ और रेगिस्तान जैसी कोई भी भौगोलिक सीमा रेखा नहीं है। यही कारण है यहाँ अनेक बार इधर के जानवर उधर चले जाते हैं और उधर के जानवर इधर आ जाते हैं। और सीमाओं की सुरक्षा के लिए उधर बंगला राइफल्स तैनात है और इधर हमारी तरफ सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं। देश की विभाजन, यानी कि देश का अलग होने के बाद कई स्थानों पर भयंकर दंगे हुए थे, जिनमें हजारों लोग उधर से भागकर त्रिपुरा आ गए थे। आज त्रिपुरा में 70% आबादी इन्हीं लोगों की है। त्रिपुरा की आबादी से लगभग 30% आदिवासी हैं। प्रमुख आदिवासियों में त्रिपुरा, रियांग और खांतियाँ आते हैं। इनका रहन सहन और पहनावा औरों से भिन्न है, यानी कि अलग है। ये अपना घर खंभों के ऊपर बांसों से बनाते हैं, जिससे जंगली जानवर से रक्षा हो सके। उनका मूल पहनावा है धोती, लुंगी और पचरा तथा रिया है। इनका प्रिय भोजन मांस तथा बांस के निचले तने से बनी सब्जियां हैं और इनकी मूल भाषा है काक बरोबू है। बेलोनिया ने से 1 घंटे की यात्रा पूरी करने में मैं परातिया के विश्राम घर में पहुंचा। परातिया में पेड़ों का सौंदर्य और मचान नुमा लकड़ी का विश्राम घर अपनी खूबसूरती में अच्छे से अच्छे भवनों को भी मात दे रहा था। मचान नुमा मीन्स यानी कि एक टीला, मतलब एक ऊंचे स्थान पर घर। हर तरफ हरियाली और चंपा की भीनी भीनी सुगंधें मन को तरोताजा कर रही थी। ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने सुंदरता बांटने में यहाँ किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं की हो। परातिया से त्रिपुरेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए मैं मातवाड़ी गया। बंगाल की ही तरह त्रिपुरा में भी देवी की महिमा बहुत अधिक है। यहाँ के पुजारीगण चौड़े लाल रंग के बॉर्डर वाली बनारसी धोती पहनते हैं और भव्य मंदिर के शांत वातावरण तथा देवी के दर्शनों से मन को अपूर्व शांति मिलती है। अपूर्व मीन्स अनोखी। त्रिपुरेश्वरी देवी के दर्शन के पश्चात मैं उदयपुर पहुंचा। उदयपुर का डाक बंगला एक ऊंचे टीले पर बना था। उदयपुर में कुल मिलाकर 12 झीलें, जिनसे उनके नगर के लिए पीने का पानी और मछलियाँ मिलती हैं। यह दक्षिणी त्रिपुरा का मुख्यालय है। यहाँ एक भी ऐसा घर दिखाई नहीं देता जिसमें कटहल, आम, केले, नारियल, सुपारी और चंपा के वृक्ष ना हो। कहीं कम तो कहीं अधिक। हम घर में बांसों का सुंदर बेड़ा बना होता है और बांस व बेंत से बनी सुंदर सुंदर वस्तुएं त्रिपुरा के कारीगरों की कुशलता का प्रमाण देती हैं। रह रहकर बंगाली घरों में
होने वाली उलूध्वनि शुभ अवसरों की आवाज़ यानी कि सुनाई पड़ जाती है और सड़कों पर गुजरती गाड़ियों और स्कूटरों की आवाज़ों के बावजूद यहाँ का वातावरण बहुत शांत रहता है। त्रिपुरा के लोगों का प्रिय भोजन चावल में मछली है। वैसे सब्जी, मुर्गा और मांस भी यहाँ मिल जाता है। यहाँ के चावल की भीनी सुगंध भूख को बढ़ा देती है। त्रिपुरा की सुबह बहुत सुहावनी होती है। भारत के पूर्वी छोर पर होने के कारण यहाँ 5 बजे के आसपास सवेरा होने लगता है और 5:30 बजे तक सूरज निकल जाता है। त्रिपुरा भारत के अन्य राज्यों से कई बातों से भिन्न है यानी कि अलग है। यहाँ भीड़ नहीं होती और ना ही पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या है। यहाँ जो भी है एकदम स्वाभाविक है। बनावट या छिपाव दुराव बिल्कुल नहीं है। लोग सरल और सहज स्वभाव के हैं। जब मैं अगरतला से विदा हो रहा था तब हल्की हल्की बूंदाबूंदी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो त्रिपुरा मुझे स्नेह मीन्स प्रेम के आंसुओं से भिगो देना चाहता हो। ये अब पाठ में कल आपको जूम मीटिंग में दोबारा से डिस्कस करूँगी और इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करूँगी। आपने अभी अपनी नोटबुक पे इसके शब्दार्थ उतारने हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।